Assalamu alaikum and welcome to the fifth video lecture of your English class. I am your English teacher from Honors Kindergarten and Secondary School Lahore. So students, आज के हमारे टॉपिक में हम कवर करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 एंड 10। सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एनालाइज पोएम फॉर मेन आइडिया, अंडरस्टैंड ड्रीमिंग वर्ड्स, write the summary of the poem, use pre-writing strategies such as brainstorming, meanings of difficult words, questions and answers from lesson। सबसे पहले हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 प्रेयर। ये एक पोइम है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस पोइम की आपने रीडिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने इसकी समरी राइट करनी है। समरी में आपने जो पोइम में रीडिंग की है, आपको पोइम में जो कुछ समझ आया आपने उसको आसान इंग्लिश में अपने अल्फाज में राइट करना होता है। लाइक प्रेयर पोइम के अंदर आपने क्या रीड करेंगे, आप लिख सकते हैं द पोइम प्रेयर हैज़ बीन रिटन बाय मोहम्मद अत्तर ताहिर। इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट इन अ monsoon night, instead of praying to Allah Almighty for any other thing, we should pray to Him to give us strength to stay on the right path and to stay away from the path of evil. Allah Almighty has granted us uncountable blessings. In return, we should ever remain thankful to Him for these blessings. ठीक है स्टूडेंट्स। देन आपने इस पोइम के वर्ड सेंटेंसेस करने हैं, जिसमें आपका सबसे पहला वर्ड होगा मॉनसून, देन ग्रेस, एंगर, स्ट्रेट, रिमाइंड। देन स्टूडेंट आपने इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेने हैं। फ्रंगी पानी सबसे पहला वर्ड है, एनी ऑफ द ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्रीज, देन मॉनसून अ सीजन ऑफ हैवी रेन, ग्रेस मर्सी एंड फेवर टू ह्यूमन रेस, एस्ट्रे अवे फ्रॉम द राइट पाथ। देन स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर हैं आपके पास। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, पिक आउट द रिपीटेड वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, राइट द समरी ऑफ पोइम इन योर ओन वर्ड्स। देन कंप्लीट बुक वर्क करना है आपने, कंप्लीट योर बुक वर्क, राइट क्वेश्चंस आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देन स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 है आपके पास, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा। सबसे पहले आपने इसमें डिक्टेशन वर्ड्स देखने हैं अपने। सबसे पहला वर्ड है एम्ब्रेस्ड, सेकंड वर्ड है आपके पास स्वॉर्ड्समैन, थर्ड वर्ड है कन्वर्जन, एम्पायर, रेन, जजमेंट, ट्रीट, कमिटेड, कंडीशंस, मैटर। देन रीडिंग ऑफ होल चैप्टर। देन आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा, what were the major reforms introduced by Hazrat Umar Razi Taala Anha, how long did Caliph Umar Razi Taala Anha, how did Hazrat Umar Razi Taala Anha administer justice, what did Caliph hear while passing by the poor man's house। देन स्टूडेंट इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग है आपके पास। पहला वर्ड है एम्ब्रेस, बिलीव एन आइडिया विलिंगली, ट्रीट, टू डील विद, condition, a state at a particular time, matter, an affair, judgment, the act of assessing a person, swordsman, a man who is skilled in the use of sword। then student word sentences हैं आपके पास। पहला वर्ड है embrace it like a newborn child, commit, she was admitting to a crime, she did not commit, reign, we can no longer both reign together, treat, I try to treat everyone equally, matter, it was only a matter of days, sleepless, after a sleepless night he had to go to work in the morning। देन स्टूडेंट यहाँ से आपकी इंग्लिश बी की स्लाइड स्टार्ट हो रही हैं, जिसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस इन उर्दू सेंटेंसेस, their formation as affirmative, negative and interrogative sentences, forms of verbs, letter to friend condoling the death of his mother, story, a foolish stag, essay, a visit to fair, अल्लामा इकबाल। ठीक है, सबसे पहली स्लाइड है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
This tense is used to indicate a single act or an action in the past. Identification इसकी उर्दू में क्या होगी? उर्दू फ़िक्रे में फ़ाल के आखिर में अलीफ छोटी ये बड़ी ये आता है या ता था ती थी ते थे आता है। मसलन इसने ख़त लिखा, हम स्कूल गए, मैंने चाय पी वगैरह। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए देन स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस रिप्रेजेंट एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। आइडेंटिफिकेशन इनकी उर्दू में क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। मसलन वो खा रहा था, हम स्कूल जा रहे थे, मैं ख़त लिख रहा था वगैरह। फॉर्मेशन इनकी क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स हैं कुछ। ही रोट अ लेटर अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड ही राइट अ लेटर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की एग्जांपल हैं यहाँ पे। ही वाज राइटिंग अ लेटर अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर नेगेटिव सेंटेंस है ये। वाज ही राइटिंग अ लेटर इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। देन स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के लिए इनकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट है प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल इसकी क्या होगी? ही रोट अ लेटर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ये। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा ही वाज राइटिंग अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है स्टूडेंट्स। देन आपके पास लेटर राइटिंग है। लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। फॉर्मेट उसका क्या होगा? ये आपके सामने है। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC जुलाई 10 2020 डियर। देन लेटर की बॉडी आपने लिखनी है लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। देन आपके पास स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी अ फूलिश स्टैग। इसकी आउटलाइंस क्या होंगी? ऑन अ हॉट डे अ स्टैग goes to a pool to drink water, sees its reflection in water, in clear water, praises its beautiful horns, hates its ugly legs, it hears barking of horns, run to save its life, its beautiful horns get stuck in bushes, soon horns arrive there, fall upon it, tears into pieces, its legs help it to run away, but horns become the cause of its death। लास्ट में आपने स्टोरी का मोरल लिखना है। देन आपके पास ऐसे राइटिंग है। ऐसे है अल्लामा इकबाल जिसकी आउटलाइंस होंगी अ ग्रेट फिलोसफिकल लीडर एंड पोइट, हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, हिज इंटरेस्ट इन पोइट्री, आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंस्पायरेशन थ्रू हिज पोइट्री फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस, ऑथर ऑफ ग्रेट बुक्स। देन ऐसे राइटिंग है एक और ऐसे आपके पास अ विज़िट टू फेयर जिसकी आउटलाइंस होंगी आपके पास अ फेयर इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट अम्यूज़मेंट, गैदरिंग ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नियर बाय एरियाज, फूड स्टॉल्स एंड शॉप्स ऑफ स्वीट्स, फ्रूट, जूसेस, टॉयज etc. Many kind of entertainment such as sports, swings, merry-go-round, circus etc. A great source of tension and carefree environment। देन आपने बुक वर्क करना है स्टूडेंट्स। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक्सरसाइजेज 20, 21, 22, 23, 24।
पेजेस हैं 96, 97, 98, 99, 101। एक्सरसाइज नंबर है 33, 34, 35, 36 जिनके पेजेस हैं 114, 115, 117, 118 फ्रॉम पायलट इंग्लिश ग्रामर। लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब पेजेस 77, 78 फ्रॉम पायलट इंग्लिश ग्रामर। कंप्लीट लेटर, स्टोरी एंड एसेज विद द हेल्प ऑफ आउटलाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।